इसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री का आगे का देखते हैं। वास्को डी गामा 1498 में कालीकट के तट पर पहुंचा था और वहां के राजा जमोरिन ने इसका स्वागत किया था। ब्लू वाटर पॉलिसी अल्मीड़ा। इनका क्रम जो है वो पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, डेंस फ्रेंच, पुर्तगाल का प्रथम वायसराय अल्मीड़ा, ब्लू वाटर पॉलिसी। प्रथम वायसराय जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था और पुर्तगाल का प्रथम कारखाना 1503 में कोचीन में बनाया गया। पुर्तगाली कंपनी एस्तादूता इंडिया। वास्को डी गामा पुर्तगाल का था। क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन का था। कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन का था। कैप्टन कुक जो है वो ग्रेट ब्रिटेन का था। वास्को डी गामा पुर्तगाल का था। क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन का था। तस्मान जो था वो हॉलैंड का था। पुर्तगाली कंपनी एस्तादूता इंडिया। सामुद्रिक व्यापार पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क था और हुगली पुर्तगाल। गेराल्ड ऑगियार बम्बई, जॉब चार्नोक कलकत्ता और फ्रांसिस डे मद्रास। समुद्री लूटपाट पुर्तगाली करते थे और 1613 में अंग्रेज की पहली फैक्ट्री है जो सूरत में स्थायी बनी 1613 में, और 1611 में मसूलीपट्टनम में अस्थायी बनाई थी। सर्वप्रथम कारखाना जहांगीर के समय ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी वो अकबर के समय हुई थी और पहला कारखाना है वो किसके, जहांगीर के समय पर बना था 1613 में, और ये 1600 में स्थापना हो गई थी। ब्रिटिश लीवेंट कंपनी 1593 में भारत में व्यापार का एकाधिकार सर्वप्रथम मिला था। स्वाली का युद्ध 1612 अंग्रेज थॉमस बेस्ट पुर्तगाल जीते थे और पुर्तगाल हार गए थे स्वाली के युद्ध में क्या हुआ, पुर्तगाल को हराया अंग्रेजों ने। और बम्बई किससे लिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने दहेज में मिला था पुर्तगालियों से। अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड को औरंगजेब द्वारा निष्कासित किया गया था। और प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण था। 1688 में फ्रांसीसियों ने सूरत में अपना पहला कारखाना खोला था। प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्सलासापेल, द्वितीय मैंगलोर और द्वितीय पेरिस की संधि, द्वितीय और तृतीय अनिर्णायक। पहला एक्सलासापेल, दूसरा पेरिस, तीसरा अनिर्णायक और प्रथम मैसूर युद्ध जो हुआ था वो ब्रिटेन की हार हुई थी। सही है, हैदर अली जीता था। लुई 14वां फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी लुई 14वें के समय पर बनी थी और फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक कोलवर्ट को माना जाता है। पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, डेंस फ्रेंच। अफीम और सोरा बिहार से प्राप्त होता था। सिराजुद्दौला 146 बच गए थे 146 में से। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज 1700 में बना था और 1717 में हैमिल्टन ने फर्कसीर की बीमारी ठीक की थी 1717 में, और 3,000 रुपये प्रतिवर्ष में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में कर मुक्त व्यापार का अधिकार ले लिया था। 1765 सोसाइटी ऑफ ट्रेड, क्लाइव, महाभियोग, वारेन हेस्टिंग्स और श्वेत विद्रोह, क्लाइव। 1765 से 1772 द्वैत शासन। मुंगेर से कलकत्ता राजधानी परिवर्तन बाई वारेन हेस्टिंग्स, श्वेत विद्रोह, कलकत्ता। मुर्शीद कुली खां, अली वर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर कासिम, शुजाउद्दौला, मीर जफर, मीर कासिम। कंपनी एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? मुर्शीद कुली खां। सम्राट द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल मुर्शीद कुली खां था। इसका पुत्र था अली वर्दी खां और इसका था सिराजुद्दौला। प्रथम निर्णायक सफलता जो मिली वो प्लासी से 23 जून 1757 को मिली, जिसमें सिराजुद्दौला पराजित हुआ था। सर्वाधिक निर्णायक सफलता बक्सर 22 अक्टूबर 1764। स्वर्ग से उतरा सेनानायक क्लाइव को कहा गया था जब ये प्लासी जीत के गया था। प्लासी पश्चिम बंगाल में है। मीर कासिम राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर लाया था। और मुर्शिदाबाद कौन लाया था? मुर्शीद कुली खां।
और मुंगेर से कलकत्ता ले गया वारेन हेस्टिंग्स। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव, मुंगेर से कलकत्ता वारेन हेस्टिंग्स। ब्रिटिश प्रभुत्व का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव, सिराजुद्दौला प्लासी, शुजाउद्दौला प्लस आलम टू बक्सर। 1700 में फोर्ट विलियम। बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिली। क्लाइव प्लासी 1757, क्लाइव प्लासी 1757 से यह बॉन्डिवॉस आयरकूट सेनापति था, और 1760 में भी 1759 का जो था हॉलवेल वही था। कि बेंसीटाट था, आगे आएगा ये। मतलब क्लाइव जो था उसने प्लासी 1757 का युद्ध लड़ा, और 1760 में बॉन्डिवॉस का युद्ध लगा। इंग्लिश सेनापति था आयरकूट, उसने फ्रांसीसी सेनापति डुप्ले को हराया था। और हॉलवेल विदारा 1759, डच शक्ति समाप्त, बॉन्डिवॉस में फ्रांसीसी शक्ति समाप्त, और बेंसीटाट बक्सर 1764। बॉन्डिवॉस 1760 में ब्रिटिश आयरकूट को हराया था। आयरकूट ने लाली फ्रांस को हराया था। और इलाहाबाद की संधि से 16 अगस्त, इलाहाबाद की संधि तो कब हुई थी? 12 को हुई थी ना, 12 को हुई थी। तो ये मिला था उनको, दीवानी अधिकार मिले थे। इलाहाबाद की पहली संधि 12 अगस्त 1765 आलम टू के साथ, दूसरी 16 अगस्त 1765 को अवध के शुजाउद्दौला के साथ। इलाहाबाद की संधि के बाद उद्यम मोहम्मद रजा खान, और 1765 के बाद सबसे पहले खासी जनजाति के संपर्क में आई। 1760 में ब्लैक होल की घटना हॉलवेल, ब्लैक होल की घटना 1760 में ब्लैक होल की 1760 में ब्लैक होल की घटना हॉलवेल। मराठाओं ने अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था। रणजीत सिंह के राज्य में श्रीनगर था, मतलब श्रीनगर उनके राज्य में था कि नहीं था, तो था। राजधानी लाहौर थी। रणजीत सिंह ने कोहिनूर हीरा शाह शुजा से प्राप्त किया था। सभी धर्मों को एक निगाह से देखूं, ये रणजीत सिंह ने कहा था। दलीप सिंह की मृत्यु पेरिस में हुई थी, और ये इनके अंतिम राजा दलीप सिंह थे। अंतिम राजा शासक कौन था सिख साम्राज्य का? दलीप सिंह। रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी खड़ग सिंह, अंतिम दलीप सिंह। 1781 में पोर्टो नोवो युद्ध में अंग्रेजों आयरकूट विजयी और हैदर अली की हार हुई थी। पोर्टो नोवो से समझो। डिनोवो क्या करता है? वो ख़त्म करके ऑर्डर पूरा और शुरू से वहीं पर ले आता है, बिल्कुल शुरू में ले आता है। तो ये सब इंग्लिश के शब्द हैं। तो इंग्लिश के शब्द कौन करेगा? अंग्रेज करेंगे, हैदर अली को नीचे के पॉइंट पे ले आएंगे ख़त्म करके। 1781 पोर्टो नोवो युद्ध में अंग्रेजों आयरकूट विजयी हुआ, हैदर अली की हार हुई थी। श्रीरंगपट्टम की संधि किसके साथ की थी? अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टम की संधि टीपू सुल्तान के साथ की थी, तीसरे में। पहले में हुई थी मद्रास, फिर मैंगलुरु, फिर श्रीरंगपट्टम। डिनोवो क्या कर देंगे? वो हरा देंगे इसको, कितना आयरकूट ने हरा दिया। और पोली लोरल के युद्ध में टीपू सुल्तान ने हरा दिया था। टीपू सुल्तान के में एक हमारे 1799 विदेशों में दूसरा वक्त टीपू सुल्तान ने, और ये हुआ था बड़े लास्ट पटना है ये देखने के बाद में। इलाहाबाद की संधि 1765, मंगलुरु की संधि 1784, सालभाई की संधि, और ये मद्रास की संधि 1765। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों को हराया था, और चौथे में टीपू की मृत्यु हुई थी। बीजापुर षडयंत्र से यह पढ़ना है। क्लाइव उपहार लेना, निजी व्यापार बंद कर दिया, दोहरा व्यापार बंद कर दिया। और 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया, द्वैध शासन समाप्त किया। सिविल सेवा कार्नवालिस का जो मकबरा है वो गाजीपुर में है। और सहायक संधि बेलजलीन शुरू की थी हैदराबाद प्रथम, और 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वारेन हेस्टिंग्स विलियम जोन्स द्वारा। और कार्नवालिस संहिता सत्यों का पृथक्करण प्रथम सहायक संधि अवध के साथ की गई, विशिष्ट सहायक शर्तों के साथ हैदराबाद की गई। बेंटिक ने सती प्रथा खत्म की, बाल विवाह खत्म किया, ठगी प्रथा खत्म की, और स्लीमैन आयोग ठगों के विरुद्ध कार्रवाई। 1833 के चार्टर से केंद्रीयकरण का प्रयास। डलहौजी का व्यपगत का सिद्धांत का सबसे पहला जो मतलब ये हुआ
जो इफेक्ट पड़ा, मतलब वो कौन सा था? सतारा। प्रथम रेल 1853 से बम्बई ठाणे। डलहौजी ने कुशासन के आधार पर अवध को अंग्रेज राज्य में मिला लिया था। प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के समय पर 1872। हत्या भारत में हो गई थी लॉर्ड मेयो की, और 1872 में जनगणना हुई। 1881 में लॉर्ड रिपन के समय पर 1881 में नियमित जनगणना हुई थी। बर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। बर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 किसमें? लिट्टन के समय पे आया था, और लिट्टन ने का जो इसकी जो ये थी वो नीति बहुत सख्त थी। स्थानीय शासन का जनक रिपन। रिपन अच्छा है, लिट्टन बेकार है। इलबर्ट बिल विवाद रिपन के समय पे हुआ था। हार्डिंज ने राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की। भारत का वायसराय कैनिंग और बंगाल का प्रथम गवर्नर क्लाइव, बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स और भारत का गवर्नर जनरल बेंटिक। 1881 में कनिंघम को भारत पुरातत्व सर्वेक्षण नियुक्त किया गया, और 1901 में एएसआई जॉन मार्शल विलियम जोन्स के द्वारा 1861 में कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षण नियुक्त किया गया। 1901 में एएसआई जॉन मार्शल द्वारा विलियम जोन्स द्वारा ये किया गया, और बैंकेट गवर्नर जनरल थे विलियम पेंटेक। रिंग ऑफ फेंस नीति वारेन हेस्टिंग्स ने द्वैशासन समाप्त किया। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति वारेन हेस्टिंग्स। सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति रिंग फेंस वारेन हेस्टिंग्स। श्वेत विद्रोह किलाए महाभियोग वारेन हेस्टिंग्स। भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन कार्नावालिस का मकबरा गाजीपुर में है, और लॉर्ड मेयो की मृत्यु हो गई थी कार्यकाल के दौरान इंडिया में। न्यायिक संगठन की स्थापना लॉर्ड कार्नवालिस। सिविल सेवा कार्नवालिस और बेलजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम हैदराबाद। सहायक संधि बेलजली इंदौर के होलकर ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। सहायक संधि अवध, बेलजली की सहायक संधि हैदराबाद। अब सहायक संधि अवध और बेलजली की सहायक संधि हैदराबाद प्रथम थे ये। बाजीराव टू ने बसीन की संधि 1802 में सहायक संधि स्वीकार कर ली थी। बाजीराव टू ने 1802 की बसीन की संधि से सहायक संधि स्वीकार कर ली थी। सहायक संधि बेलजली। सुगाली की संधि 1815। कैप्टन स्लीमैन ने ठगी प्रथा का दमन किया था। टॉमस मुनरो मद्रास गवर्नर 1820 से 27। ठगों का प्रदर्शन किया कैप्टन स्लीमैन। कुशासन के आधार पर गवर्नर मिला लिया बेंटिक ने। मद्रास को मिलाया था कुशासन के आधार पर बेंटिक ने, और सती प्रथा पर पाबंदी लगाई विलियम बेंटिक। तृतीय अंग मैसूर युद्ध लॉर्ड कार्नवालिस। सती प्रथा पर पाबंदी विलियम बेंटिक और विलय की नीति डलहौजी। 1789 में बंगाल के दासों पर निर्यात पर रोक लगाई, और डलहौजी ने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की। डलहौजी ने अवध का विलय को शासन के आधार पर किया था। डलहौजी ने अवध का विलय कुछ प्रशासन के आधार पर कुप्रशासन का बहाना लेकर अवध का शासक हटा दिया। पहला सतारा, उसके बाद फिर संबलपुर, फिर झांसी। डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार सतारा। और डलहौजी के समय रेलवे लाइन बिछाई गई थी। ठीक है। प्रथम रेल लाइन बम्बई ठाणे। प्रथम रेलवे लाइन 1853 बनी थी, और ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था डफरिंग के समय पर। जेम्स आउटरम रेजिडेंट बनाया गया था। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट डलहौजी। घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़ा गया था, महारानी का कैनिंग ने पढ़ा था। और ये विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड कैनिंग। महारानी विक्टोरिया सामग्री 1877। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा था। प्रथम वायसराय कैनिंग। एलन बरो ने भारत में दास प्रथा समाप्त की 1843 में एक्ट वी से।
कार्नवालिस स्थायी बंदोबस्त निष्क्रिय कर्नल था जॉन लॉरेंस। पेशवाई बाजीराव टू के समय 1818 में समाप्त कर दी गई। स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कार्नवालिस। उच्चतम न्यायालय का चर्च जॉन लॉरेंस बायसर लॉर्ड मेयो की हत्या उनके कार्यकाल में हुई थी। डलहौजी ने अवध का विलय को शासन के आधार पर किया। निष्क्रियता जॉन लॉरेंस। प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के काल में 1872 और नियमित जनगणना 1881 में रिपन काल में। स्थानीय स्वशासन रिपन उदारवादी। अफगानिस्तान के पास आक्रामक नीति किसने अपनाई थी? लिट्टन ने। इल्बर्ट बिद। इल्बर्ट बिद अंग्रेजों के मामलों को सुने जाने के लिए भारतीयों की अयोग्यताएं हटाना। मेटकाफ समाचार पत्रों का मुक्तिदाता। मेटकाफ समाचार पत्रों का मुक्तिदाता। मेटकाफ समाचार पत्रों का मुक्तिदाता। अंग्रेजों के समय 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। करजन के समय 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, सही है। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी लॉर्ड कर्जन के काल में। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना मेयो 1901 में ESI की स्थापना 1891 में कनिंघम पुरातत्व सर्वेक्षण मिंटो पृथक मुसलम निर्वाचक मंडल। कर्जन मिंटो ने पूर्णकाल राजनीति किया ये। और मुझे विश्वास है कांग्रेस में विनाश की जा रही है, ये किसने कहा था? कर्जन ने कहा होगा। और लॉर्ड मिंटो 1905 बंगाल की सीमा पर नया प्रांत बर्नाकुलर प्रेस एक्ट मुंह बंद करने वाले लिट्टन 1878। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक रुख और बर्नाकुलर प्रेस एक्ट लिट्टन। हार्डिंज ने राजधानी कलकत्ता प्रवृत्ति की 1912। एकमात्र यहूदी भाषा था लॉर्ड रीडिंग। इल्बर्ट विल रिपन स्थानीय महालवाड़ी में कृषक के साथ नहीं, महाल ग्राम के साथ 30% पे गृह शुल्क होम चार्ज राज्य सचिव द्वारा भारत की ओर से किया गया था। 1793 में कार्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त जागीरदारी व्यवस्था बंगाल बिहार उड़ीसा में 19% क्षेत्र पर, वो कंपनी को 9/10/11 जाता था। जमींदार के पास 1/11 रहता था। रैयतवाड़ी टॉमस मुनरो कैप्टन रीड। मद्रास बम्बई पूरी बंगाल 51% क्षेत्र पर प्रत्येक रूप से सरकार का लगान देना होता था। प्रत्यक्ष रूप से रैयतों को मालिकाना हक दिया गया और लगान दर काफ़ी ऊंची थी। इसमें सुसाइड हुआ। सर सैयद अहमद खान ब्रिटिश शासन के वफादार थे, ठीक है। और भारत धन का बहिर्गमन अपवाद ट्रेन नौरोजी ईस्ट और लंदन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना WC बनर्जी के द्वारा। नौरोजी लंदन ईस्ट इंडिया सोसाइटी। लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना WC बनर्जी के साथ नौरोजी ने की थी। धन का बहिर्गमन अपवाद ट्रेन नौरोजी। ब्रिटिश काल में उद्योगों का विकास नहीं हुआ क्योंकि धनिक वर्ग भू संपत्ति में निवेश करते थे। स्तम्भरारी स्थायी जागीरदारी कार्नवालिस। इंपीरियल प्रेफरेंस भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए। और किसके प्रशासन काल में स्थायी बंदोबस्त स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? लॉर्ड कार्नवालिस। किसके प्रशासन काल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया था? लॉर्ड कार्नवालिस। स्थायी बंदोबस्त किसने किया था? जमींदारों। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ था। इसका कारण है धन उद्योगों की तरक्की थी। स्थायी बंदोबस्त जमींदारों के साथ। स्थायी बंदोबस्त 19% भाग पर जमींदारों से कार्नवालिस ने किया था। स्थायी बंदोबस्त 19% भाग पर जमींदारों से कार्नवालिस ने किया था, ठीक है। 1793 सर थॉमस मुनरो अलेक्जेंडर रीड रैयतवाड़ी मद्रास 51%।
रैयतवाड़ी मनोर मद्रास प्रेसिडेंसी 51%। आवास सिद्धांत दादाभाई नौरोजी, आर्थिक दोहन ड्रेन थ्योरी। निकास का सिद्धांत दादाभाई नौरोजी, आर्थिक दोहन के दादाभाई नौरोजी। 1839 असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना। पॉवर्टी एंड अनफिटनेस रूरल इंडिया दादाभाई नौरोजी। अहमद खान और नेहरू जी की ड्रोन कृतियों में विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि सर सैयद अहमद खान तो ब्रिटिश सरकार जो थी उसके वफादार थे, तो फिर उनको नौरोजी की बातें पसंद कैसे आएंगी। कार्ल मार्क्स का विचार था कि ब्रिटिश आर्थिक नीति गुणहोनी है और उदारवादी दल से चुनाव किसने लड़ा था? दादाभाई नौरोजी ने। और दादाभाई नौरोजी दक्षिण भारत की सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता? सर आर्थर कॉटन। और अंग्रेजी शासन का परिणाम जो था वो कृषि का वाणिज्यीकरण था। अंग्रेजी शासन का परिणाम कृषि का वाणिज्यीकरण, और 19वीं सदी में अंग्रेजी शासन का परिणाम कृषि का वाणिज्यीकरण।